सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो, फिर एक बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चलिए उसका इस वीडियो में जवाब देते हैं। काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं सर, जो प्राइवेट बैंक के प्रोग्राम्स चलते हैं जिनको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज़ कराती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। बट इन प्रोग्राम्स को करने के बाद, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिलती है, ठीक है, और डेफिनेटली देखो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरली कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो मिनिमम ग्रेड आपको असिस्टेंट मैनेजर मिलती है और हायर ग्रेड अभी आपको डिप्टी मैनेजर बन की प्रोवाइड होती है। भाई अगर मिनिमम पैकेज की बात करें तो मिनिमम पैकेज 4,50,000 तक रहता है और मैक्सिमम पैकेज 6 लाख, जो कि रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम का टॉप हाईएस्ट पैकेज है इन प्राइवेट बैंक, ठीक है, बाई मणिपाल एकेडमी जो प्रोग्राम है उस पर, ठीक है। तो अब देखिए कुछ पहले प्रोग्राम्स के नाम जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो फ्रेशर्स हैं खासकर उनके लिए विद एलिजिबिलिटी। देखिए सबसे पहले जो प्रोग्राम मेरे माइंड में आता है वो आता है ICICI बैंक, ठीक है, प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम बाई मणिपाल एकेडमी, राइट नाउ ऑन होल्ड, अभी होल्ड पर भी है। तो इसकी जगह पे नया प्रोग्राम आ चुका है ICICI बैंक एस्पायर बैंकिंग प्रोग्राम बाई NIIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एवरीथिंग इज सेम एलिजिबिलिटी एट ऑल, पैकेज इसमें 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है। बट ये एस्पायर बैंकिंग प्रोग्राम इज़ फ्री, ठीक है। तो फर्स्ट ICICI बैंक का प्रोग्राम, दूसरा मेरे माइंड में आता है कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम बाई मणिपाल एकेडमी और कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम बाई ITM यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम, तो पहला हो गया ICICI बैंक, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक का, तीसरा HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 बाई मणिपाल एकेडमी, और इसी का ही प्रोग्राम है HDFC बैंक, ठीक है। और आपका HDFC का जो प्रोग्राम NIIT यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। अब ये S बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT यूनिवर्सिटी जो कि ऑपरेशन के नाम से स्टार्ट हुआ था बट सेल्स कराते हैं, ठीक है। तो तीसरा HDFC बैंक का आ गया अपना, ठीक है। अब चौथा आपका आता है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम और एक्सिस बैंक बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम, और बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम इज़ ऑन होल्ड बट एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम स्टार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिसेंटली न्यू है वो मैंने आपको बता दिया, IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम बाई मणिपाल एकेडमी। तो ये टोटल जो प्रोग्राम है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, अकेडमी है, ठीक है। और वैसे तो 7 प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, बट हम बैंक की बात करें तो 5 बैंक के प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बैंक के प्रोग्राम की बात करी, वहीं एलिजिबिलिटी में देखो किसी बैंक में मिनिमम 50% चाहिए, रेगुलर ग्रेजुएशन चाहिए, डिस्टेंस से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन वाले भी अप्लाई कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी, ठीक है। भाई किसी बैंक में रेगुलर डिग्री चाहिए 60% चाहिए और किसी में 55% चाहिए। एज मैक्सिमम एज स्टेम प्रोग्राम की 30 साल है एक्सिस बैंक की, उससे नीचे IDFC फर्स्ट बैंक बिलो 28 ईयर्स, फिर आपका कोटक और HDFC बिलो 27 ईयर्स, देन ICICI बैंक का क्राइटेरिया ही पूरा चेंज है, बिलो 25 ईयर्स, तो लास्ट 25 ईयर ICICI बैंक का है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग प्रोग्राम करने के बाद। आप देखिए किसी भी बैंकिंग प्रोग्राम की फ़ीस 2 लाख से नीचे तो है ही नहीं, 2 लाख तक तो जाती है, और मैक्सिमम किसी की 2,90,000 है, किसी की 2,70,000 है, 80,000 है, किसी की 2,60,000 है। प्रोग्राम की फ़ीस मिनिमम हम बात करें तो 2 लाख के अराउंड तो है ही, मैक्सिमम तो 2,90 तक IDFC फर्स्ट बैंक की जा रही है। भाई टोटली ये जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो मोस्टली 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। बस HDFC बैंकर प्रोग्राम का टाइमिंग चेंज है, टाइम ड्यूरेशन, बाकी सारे प्रोग्राम मोस्टली डिप्लोमा प्रोग्राम है, ठीक है। और मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल, और इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं आप, हमारी कंट्री के आप एलिजिबल होते हैं। इंग्लिश आपको आनी चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ परसेंटेज 60% के आसपास आप एलिजिबल रहते हैं। कुछ प्रोग्राम में आप एजुकेशन लोन भी करा सकते हैं, कुछ में आपको सेल्फ फंड करके ही जाना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट कौन, क्या हमें वर्क, डिपार्टमेंट से मतलब वर्क, तो डिपार्टमेंट में वर्क भी आ जाता है, वो भी बता दूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस कोई भी आप प्रोग्राम करिए, ठीक है, फर्स्ट आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा रिटेल डिपार्टमेंट। रिटेल डिपार्टमेंट में आपका होता है 80 to 90% सेल्स वर्क इंक्लूडेड फील्ड वर्क, और रिमेनिंग ऑपरेशन वर्क होता है। तो ब्रांच में अगर आप ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है आपको, तो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर होते हैं,
ठीक है, या BSM होते हैं, ये 3 हायर ग्रेड होती हैं, या ब्रांच हेड, ठीक है, 2-3 ब्रांच के एक अकेले, बट मोस्टली आपके BM सर होते हैं, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीट दी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय मणिपाल अकेडमी, NIIT यूनिवर्सिटी, ITM एट ऑल, ठीक है। तो ब्रांच बैंकिंग में अब आपका शेड्यूल मैं बता देता हूँ, वर्क बता देता हूँ। जब ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट आपको मिलेगा तो आप सोचिए कि आप सेल्स से तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे एज अ फ्रेशर। सेल्स में आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, जैसे नए अकाउंट ओपन कराना, ठीक है, म्यूचुअल फंड कराना, डीमैट अकाउंट ओपन कराना, लोन कराना डिफरेंट तरीके के, जैसे होम लोन हो गया आपका, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ठीक है, और आपका अदर गोल्ड लोन वगैरह एट ऑल, ठीक है, लोन कराना, आपका FDs कराना, क्रेडिट कार्ड सेल्स करना, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर फाइनेंस का भी वर्क होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान क्रेडिट कार्ड बता दिया, ठीक है, ट्रैक्टर लोन, सबसे ज़्यादा प्रेशर इंश्योरेंस बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ प्रोडक्ट जो ब्रांच बैंकिंग में आपको मंथली सेल करने ही है, जिसका सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर आता है, जिसके लिए आपको फील्ड में भी भेजा जाता है, और आपके BM सर पर डे आपको एक मंडे मतलब एक मीटिंग होती है मॉर्निंग में, जिसको हडल बोलते हैं, और हडल में आपकी क्लास लगती है। क्लास का मतलब आपसे कुछ पूछ भी सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आपको सुनाएंगे कि लास्ट डे तुमसे काम क्यों नहीं हुआ, तुमने क्यों नहीं किया, तुमसे ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा, फ्री का खाने आ गए, ये वो, अभी रिज़ाइन दे दो एट ऑल। फर्स्ट आप ब्रांच बैंकिंग में जा रहे हैं, सेल्स है 90+% सेल्स मैं खुद बोलता हूँ, रिमेनिंग ब्रांच ऑपरेशन, जिसमें कि आपका DD हो गया, RTGS हो गया, कैश रिलेटेड वर्क हो गया एट ऑल, ठीक है, और बहुत से ब्रांच में वर्क हो, KYC रिलेटेड वर्क हो गया, अदर कोई वर्क हो गया, कस्टमर सर्विस का वर्क हो गया, तो ये सारे बाकी प्लस काउंट हो जाते हैं। एज अ फ्रेशर सेल्स आपको ब्रांच बैंकिंग में करना ही है, ठीक है। अब हम आते हैं और डिपार्टमेंट, देखिए रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है आपको ब्रांच बैंकिंग के अंदर, जिसमें प्योर मतलब सेल्स होता है, एक खासा डिपार्टमेंट मिलता है। प्रोफाइल आपको पता है, आप डिप्टी मैनेजर 1 बन के जाओगे या असिस्टेंट मैनेजर 1, ठीक है, बट आपका जॉब रोल तो रिलेशनशिप मैनेजर होगा या ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर होगा, और रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क होता है सेल्स, फील्ड वर्क, कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना। तो ब्रांच में जो भी काम होंगे, और आपका सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है, 9 साढ़े 8 के आसपास। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पूरा दिन BM सर डिसाइड करता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि कल आपको 8:30 बजे आना है, आपकी मॉर्निंग हडल है, तो आपको 8:30 बजे जाना है। और इवनिंग में आने का क्या टाइम होता है? देखिए, एक बार आप ब्रांच में पहुंच गए सुबह 9 बजे या 8:30 बजे, तो इवनिंग में आने का कुछ भी फिक्स नहीं है। हमारे इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइमिंग है ब्रांच की। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भी बिठाते हैं जी। आप 12 घंटे की भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है, बिकॉज इस प्राइवेट बैंक में कोई भी टाइम शेड्यूल प्रॉपर फिक्स नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अगर BM सर ने बोल दिया, रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने आपके, ठीक है, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने कि आपको आज 8 बजे तक रुकना है, तो 8 बजे तक रात के रुकना पड़ेगा, दैट सिंपल, ठीक है। अब ब्रांच में एक और सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो 3:30 बजे तक ब्रांच कस्टमर के लिए ओपन रहता है, ठीक है। तो कस्टमर विजिट होती है, तो कस्टमर जब विजिट पे आते हैं तो उनका KYC रिलेटेड, कैश रिलेटेड, ट्रांजैक्शन रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज होती है ना, और वो आपको क्वायरी सॉल्व करनी होती है, और ब्रांच में ही सेल्स देखना होता है, ठीक है। उसके बाद 3:30 बजे के बाद आपको BM सर बोल सकते हैं कि आप फील्ड पे जाइए और कस्टमर फाइंड कीजिए, दुकान पे जाओ, ऑफिस पे जाओ, कहीं से भी जाओ, मुझे सेल्स चाहिए, आज तुम ये प्रोडक्ट करके आओगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड करो, नया अकाउंट ओपन कराओ, बिजनेस लोन कराओ, एट ऑल। तो इस तरीके से आपको वर्क दे दिया जाता है ब्रांच बैंकिंग में। अब क्या प्रोग्राम करने के बाद आपको ऑपरेशन वर्क अलॉट हो सकता है? बिल्कुल। कुछ प्रोग्राम ऐसे जिसमें आपको प्योर ऑपरेशन वर्क मिल सकता है, जिसमें ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट हो गया, आपका IT डिपार्टमेंट हो गया। जी हाँ, IT में भी जो BTech वगैरह है बच्चों, उनको IT में पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बट उनको HR से रिक्वेस्ट करना होता है, डोमेन फिर उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन वर्क भी देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, PO प्रोग्राम करके ऑपरेशन वर्क में है, कोटक का एट ऑल। और 90% तो आपको सेल्स ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, दैट सिंपल, ठीक है। ये आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करके ब्रांच बैंकिंग में आते हो, बैंकिंग सेक्टर में आते हो, ठीक है, तो आपका हर साल तो इंक्रीमेंट होता है। 8 से 15% बोलते हैं, बट कहीं कहीं 5% भी है, 10 भी है, 15 भी है, 12 भी है, और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, बिलो भी हो सकता है, ठीक है। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, आपको हर साल बोनस आता है, अदरवाइज इंसेंटिव मिलेगा मंथली, क्वार्टरली, इस तरीके से। वैसे तो ज़्यादातर हर बैंक आपको बोनस देता है ईयरली, ठीक है। अप्रैल में आपका प्रमोशन होता है,
अप्रैल में ही आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, ठीक है। देखो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लगता है और 31 मार्च को एंड होता है, फिर अप्रैल में ही, ठीक है। आपका 2 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं, 2 साल बाद आप डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए एलिजिबल हैं, 2 साल बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब हर साल आपको अप्रैल में क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो आपका सैलरी इंक्रीज़, आपका एक इंक्रीमेंट सैलरी इंक्रीज़ हो गया, एक आपका बोनस आएगा, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं क्या सेल्स वाले कैंडिडेट ऑपरेशंस में जा सकते हैं? 2 साल बाद आप बिल्कुल जा सकते हो, अगर आपको ओजीपी के थ्रू मौका मिलता है सेम बैंक में तो ऑपरेशन में जाए, अदरवाइज रिज़ाइन करके अपना पहले बोनस उठा लीजिए, जितना भी टारगेट प्रेशर हो बोनस उठाइए, प्रमोशन लीजिए 2 साल बाद, फिर उसके 1 महीने 2 महीने बाद ही रिज़ाइन करके दूसरी बैंक ज्वाइन करें ऑपरेशन रिलेटेड वर्क। बहुत सारी बैंक आपको 2 साल एक्सपीरियंस पर ऑपरेशन रिलेटेड वर्क देती है, इसमें ब्रांच ऑपरेशंस हो गया, आपका ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, BKYC डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो गया, क्रेडिट डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट एट ऑल, जो भी आपका स्टडी में आपने किया है और आपका जिस डोमेन में एक्सपीरियंस रहा है। बट बैंकिंग और फाइनेंस का ही एक्सपीरियंस मोस्टली मांगते हैं ऑपरेशन वर्क के लिए, ठीक है। तो क्या अब कंक्लूज़न यही है कि क्या प्रोग्राम करना वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है, बट किसके लिए? जिनको कहीं से भी जॉब नहीं मिली या जिनको फास्ट प्रमोशन चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए। देखिए प्रोग्राम से एक बेनिफिट है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट बैंक में जाते हो तो आपको सेल्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, फोन बैंकिंग ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, इस तरीके से प्रोफाइल मिलती है। बट उनका सैलरी कितना होता है? 2,80,000 का CTC होता है, तो 18 से 20-22 हज़ार के आसपास ग्रेजुएशन बेस में मिलता है। लेकिन आप एक प्रोग्राम के थ्रू जाते हो तो आपको बेनिफिट होता है डिप्टी मैनेजर ग्रेड या असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और उसके साथ साथ 4.5 लाख से लेकर CTC आपका 5 और 6 लाख तक जाता है। तो फास्ट ग्रोथ एक तो सैलरी की होगी आपकी, दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, एक आपका ग्रेड का ग्रोथ होता है। ये 2 ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्यूचर में फास्ट ग्रोथ दिलाते हैं। जहां आप 15 से 20 साल में ब्रांच मैनेजर बनोगे, वहां आप 10 से 12 साल में ब्रांच मैनेजर बन जाओगे। रूरल एरिया में 8 से 10 साल में बन जाओगे, ठीक है। अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रो सिटीज एट ऑल। तो प्रोग्राम करने का एक क्लियर इंटेंशन होता है कि सेल्स वर्क तो है ही, 99% सेल्स लेकर चलिए, ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑपरेशन, किस्मत वाले आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो सेल्स पहले लेकर चलिए, फील्ड वर्क करना होगा, लड़की हो या लड़का हो, टाइम फिक्स नहीं होता है, 9 बजे पहुंच गए, रात में आने का टाइम फिक्स नहीं है। डिपार्टमेंट सेल्स, ब्रांच बैंकिंग मोस्टली, चाहे इंटेंसिव हो, OGT हो, मोस्टली ब्रांचेस आपको मिलती हैं। अब एक चीज़ और क्लियर रखिएगा माइंड में कि अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए और आप सर्वाइव कर सकते हैं सेल्स में, आप दिल और दिमाग से मजबूत पर्सन है, तभी आप आइए इंडस्ट्री में। अगर आप वीक हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको बहुत इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। तो जो चैलेंजेस के लिए, टारगेट प्रेशर के लिए रेडी हैं, वो लोग ही प्रोग्राम में एंट्री करें, वही अपना 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको 6 मंथ बाद ही एक अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। मिनिमम सैलरी 25 से 26 हज़ार, और अब कोटक में तो आपका अब सैलरी OGT से ही स्टार्ट कर दिया कह सकते हैं, पूरा 35 हज़ार के आसपास। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कि प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट टू फास्ट ग्रोथ, प्रमोशन एट ऑल, ठीक है। तो प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, जो टारगेट प्रेशर कंप्लीट कर सकते हैं, मेंटली रेडी हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ बैलेंस आपका 2 साल के लिए तो बिगड़ा रहेगा, स्टार्टिंग में तो बिगड़ा रहेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री के लिए नए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको एक ही चीज़ समझ आए कि आपके BM सर आपको सुना रहे हैं, आपको बहुत धमका रहे हैं, आपको हरासमेंट किया जा रहा है, बट 1 साल बाद आपकी चीज़ें मैनेज होने लगती हैं, ठीक है। तो बट फास्ट ग्रोथ है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। बाकी कोई भी प्रोग्राम करें तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ करें, प्रॉपर वीडियो देखकर करें और अपने मन को संतुष्टि दे, तभी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें, क्योंकि सेल्स वर्क सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई भी बैंक को 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, हर साल इंक्रीमेंट बोनस आपको मिलेगा ही, ठीक है। 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं और मैटरनिटी लीव भी मिलती है, ठीक है। और आपको लीव तो बैंक ही देखता है, किसको 9 देनी है, ठीक है, 10 देनी है, 20 देनी है, ठीक है। बट और बाकी तो बस यही है कि प्रोग्राम करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद प्रोग्राम कोर्स आपको, जो अभी बताया मैंने वीडियोस में, ये सारी चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंट एट ऑल, वर्क एट ऑल, तो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं किसी का मार्केट नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ फास्ट ग्रोथ
प्रमोशंस के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बट ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इनरोल उन्हीं को होना है जो फील्ड वर्क कर सकते हैं, जो सेल्स कर सकते हैं, टारगेट प्रेशर झेल सकते हैं, ठीक है, जो पर्सनल लाइफ को अपनी दांव पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनल लाइफ आपका 0% रह जाएगा, ठीक है। सुबह से शाम से जब आप काम करेंगे ना, तो आप पर्सनल लाइफ कितना भी मैनेज करना चाहेंगे बहुत कम होगी स्टार्टिंग के 1 से 2 साल। उसके बाद आप अच्छे ग्रोथ पे जाएंगे और एवरीथिंग विल बी मैनेज, ठीक है। तो बाकी कुछ और पूछना है तो ये काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे सर प्रोग्राम के बाद डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ब्रांच बैंकिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट, और किस्मत अच्छी रही तो ऑपरेशन भी मिल सकता है। बहुत लिटिल वेट चांस होते हैं ऑपरेशन मिलने के, ठीक है। और तो ये रहा। बाकी अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोग्राम करने के बाद क्या हम अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा सकते हैं सेल्स ऑपरेशन? जी नहीं, HR आपका करेंगे ही नहीं। आप कितना भी हाथ पैर जोड़ लीजिए, क्या सेल्स ना होने पर बैंक निकाल सकता है? बैंक जल्दी निकालते नहीं है सेल्स ना होने पर वो ट्रांसफ़र दे देते हैं। वो आपको ऐसे ही कंडीशन पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ आप मजबूरी में खुद रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो बैंक ना आपके साइकोलॉजी के साथ खेल खेलना जानते हैं। उनके जो HR बैठे हैं ना, वो भी आपकी तरह बहुत मोस्ट टैलेंटेड है। मैनेजमेंट जो है वो बहुत मोस्ट टैलेंटेड है। उनका हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हम पे बच्चा केस कर सकता है, ऐसा करते हैं ना, ट्रांसफ़र दे देते हैं। ट्रांसफ़र आपको अब आप दिल्ली NCR में वर्क कर रहे हो और आपको साउथ में ट्रांसफ़र दे दिया। साउथ में लैंग्वेज का इश्यू आएगा, हर कोई वहाँ इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का इश्यू आएगा, आपका टारगेट प्रेशर होगा नहीं, फिर बैंक आपके एक्शन ले सकता है। फिर आपका वहाँ का BM मेल डालेंगे कि ये बच्चा तो परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है, तो आपके पास PIP मेल आएगा या फिर मेल आएगा कि आप रिजाइन कर दीजिए या फिर हम आपको फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस 0 दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से मैनेजमेंट आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो कोई भी प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। उसके साथ देखिए, बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे। बैंक बुरे नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है वो डिपेंड करेगा और आप किस तरीके से खुद को मैनेज करना है। देखिए, वहाँ का मैनेजमेंट मैनेज करे या ना करे, ब्रांच का आप अपने आप को मैनेज करके चलिएगा और आप ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल बने रहेंगे अगर आप अपने आप को मैनेज करके चलेंगे। तो मैं जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो भी वर्किंग पर्सन है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, दिल और दिमाग लगाकर काम कीजिए। जितना हो रहा है उतना कीजिए। वर्कलोड लिमिटेड रखिएगा। ओवर वर्कलोड रखेंगे तो आपका मेंटली आपको माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको फिजिकल कोई भी इश्यूज़ हो सकता है, मेंटली इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि अब यार मेरी जॉब में बहुत समस्याएं आ रही हैं और मेरे कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सैलरी इंक्रीमेंट होकर ही मिले या कोई अच्छी ग्रेड मिले। कोई भी सेम ग्रेड सेम सैलरी पे आप ऑपरेशंस में किसी भी बैंक, NBFC, MFI, MNC, FMCG, अदर IT सेक्टर, अदर सेक्टर में स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना मेंटली बैलेंस भी बढ़ाकर चलिए, ठीक है ना। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, पैसा वैसा सब कमा लिया जाएगा। चलिए, लंबी वीडियो ना हो। बाकी ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने वीडियो में बोला, जो टारगेट प्रेशर कर सकते हैं, फील्ड वर्क कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, दिल से तंदुरुस्त है, वही प्रोग्राम करके सेल्स में आइएगा, वही अपना करियर स्टार्ट कीजिए। और ग्रोथ 100% है, मैं ये लिख कर देता हूँ आपको, ग्रोथ हमेशा रहेगा आपका, बस आप लगे रहेंगे तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल करियर एंड बजट 24 से। थैंक यू।